एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस क्लास में ना बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यानी कि शुरुआत से बच्चों आप सभी को इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा। देखिए बच्चों, ये हिंदी में दिया हुआ है, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये सभी इस क्लास में बच्चों आप सभी को बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, बहुत सारे शब्द लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, इन्हीं पे हम आज आप सभी को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आप देखिए, चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, हमें बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखने के लिए बच्चों हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया है। अब हिंदी में दिया है, अब जब इसको हमें क की मीनिंग मतलब हमें याद रहेगा तभी ना हम लिख पाएंगे बच्चों। तो हमें वो कौन सी चीज़ है बच्चों हमें हिंदी टू इंग्लिश यानी कि बच्चों हिंदी से इंग्लिश में लिखने के लिए हमें उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी व्यंजन को हमें इंग्लिश में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, मैं आप सभी को बताती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में आना चाहिए। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों ये चीज़ हमें नहीं आएगी तब हम हिंदी को इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएंगे, ना तो हम हिंदी से इंग्लिश में कभी कुछ भी नहीं लिख पाएंगे जब तक हमें बच्चों ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पे क की मीनिंग क्या होती है के ए। ठीक है, यहाँ देखिए ख की मीनिंग क्या होती है के एच ए, ग की मीनिंग क्या होती है बच्चों जी ए, घ की मीनिंग क्या होती है जी एच ए। ठीक है, आप देखिए बच्चों यहाँ पे अंग की मीनिंग क्या होती है एन जी ए। ठीक है, तो बच्चों आप सभी ने एक चीज नोटिस किया है यहाँ पे, देखिए मैं बताती हूँ आप सभी को। एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में बच्चों जब हम उसका उच्चार कर रहे हैं ना, देखिए जैसे क से ख को जब पढ़ रहे हैं, ख में बच्चों ह का उच्चारण निकल के आ रहा है। अब देखें यहाँ पे ग के बाद घ को जब पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे भी ह का उच्चारण निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है बच्चों, एक व्यंजन के बाद जब दूसरा व्यंजन को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बच्चों ह का उच्चारण सुनाई देता है। तो इसलिए बच्चों हमें एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में ह की मीनिंग को लगा देंगे। ठीक है, ह की मीनिंग क्या होती है बच्चों एच होती है, समझ में आ गया। तब बच्चों देखिए यहाँ पे क की मीनिंग क्या है के ए है, और ख की मीनिंग तैयार करने के लिए बच्चों हमें एच को वहाँ पे लगा देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों जो अ का जो मीनिंग लगा हुआ है ये लास्ट में ही लगा है, क्योंकि बच्चों लास्ट में अ का उच्चारण भी निकलता है, इसलिए बच्चों हमें ए का मीनिंग भी अ का मीनिंग भी लास्ट में ही लगाएंगे। ठीक है, और एच को के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए के एच ए ख, देखिए ग जी ए है, अब घ का मीनिंग जी एच ए, समझ में आ गया। अंगत एन जी ए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों इतना। चलिए अब देखिए यहाँ पे उसी तरह बच्चों हम इसको भी पढ़ते हैं। देखिए च क्या है बच्चों, च की मीनिंग क्या है सी एच ए, छ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो उसमें एच को जोड़ देंगे, छ की मीनिंग आपकी तैयार हो जाएगी सी डबल एच ए। ठीक है, और देखिए ज की मीनिंग क्या है जी ए है, और झ में ह का उच्चारण निकल गया है तो जे के साथ एच को लगा देंगे तो झ की मीनिंग आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इया की मीनिंग क्या है वाई एन ए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों इतना। चलिए बच्चों, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ को बच्चों हमें रट्टा नहीं मारना चाहिए। ठीक है, जब तक हम रट्टा मारते हैं बच्चों, मान लीजिए आज हमने रट्टा मार के उसको याद कर लिया,
फिर जब अगला दिन जब हम चलेंगे उसको पढ़ने के लिए, बच्चों कोई हमसे पूछेगा उसको कि हाँ बताइए इसकी मीनिंग क्या है, तो बच्चों आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हमें कभी भी रट्टा नहीं मारना चाहिए। अगर जो चीज़ हमें समझ में आता है तो उसको समझिए, ठीक है, समझ के उसको दिमाग में बैठाइए कि हाँ हमें इसकी मीनिंग ये होती है। फिर बच्चों जब ख का उच्चार करते हैं, ख में ह का ध्वनि निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम के साथ एच को जोड़ देंगे तो ख की मीनिंग हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बच्चों हर एक व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन में ह का उच्चार निकलता है तो ह का उसमें हम लगा देते हैं, ठीक है। बस बच्चों हमें दिमाग में बैठाना है, हमें कभी भी किसी चीज़ को बच्चों रट्टा नहीं मारना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों इतना? चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों ट वर्ग में देखिए यहाँ पे ट की मीनिंग क्या है, टी ए है, ठीक है। ठ की मीनिंग क्या है, टी एच ए। अब बच्चों अभी मैं आपसे बता रही हूँ, आगे देखिए यहाँ पे ड की मीनिंग क्या है, डी ए है। ढ की मीनिंग क्या है बच्चों, डी एच ए है, ठीक है। सब में एक व्यंजन के बाद बच्चों ह का उच्चारण निकल के आया, तो सब में देखिए यहाँ पे अच का मीनिंग यहाँ पे अच लगा हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए अच, समझ में आ गया। अड़ा का मीनिंग क्या है, एन ए। समझ में आ गया बच्चों इतना? चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों ट, यहाँ पे फिर से ट की मीनिंग क्या हो गया, ये ट था ये त है। त की मीनिंग क्या है, टी ए। मीनिंग सेम है, यहाँ देखिए टी ए मीनिंग सेम है ना। अब देखिए ये ठ है, ये द है, दस। यहाँ देखिए बच्चों थ से थर्मस की मीनिंग क्या है, टी एच ए। ये भी मीनिंग सेम है, ये भी मीनिंग सेम है, ठीक है। द की मीनिंग क्या है, डी ए। सेम है मीनिंग ना। ध से धनुष, ध की मीनिंग क्या है, डी एच ए। देखिए मीनिंग सेम है। अड़ा की मीनिंग क्या है, एन ए है। न की मीनिंग क्या है, एन ए। बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये ठीक है, ये सबकी मीनिंग बच्चों सेम है। देखिए ट की मीनिंग क्या है, टी ए। त की मीनिंग क्या है, टी ए। ठ की मीनिंग क्या है, टी एच ए। ठ की मीनिंग क्या है, टी एच ए। ड की मीनिंग क्या है, डी ए। द की मीनिंग क्या है, डी ए। ढ की मीनिंग क्या है, डी एच ए। ध की मीनिंग क्या है, डी एच ए, ठीक है। अड़ा की मीनिंग क्या है, एन ए। न की मीनिंग क्या है, एन ए। बच्चों जब हमें एक चीज़ जब याद हो जाएगा ना तो दूसरा हमें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको दिमाग में बैठाना है कि हाँ ट की मीनिंग होती है टी ए, त की मीनिंग भी टी ए होगा, ठीक है। ठ की मीनिंग टी एच ए, तो थ से थर्मस की मीनिंग भी टी एच ए होगा, ठीक है। यानी कि ड की मीनिंग क्या है, डी ए। द की मीनिंग क्या है, डी ए। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरह हमको याद रखना है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों प की मीनिंग होती है पी ए। प के बाद बच्चों फ आ रहा है ना, फ की मीनिंग होती है पी एच ए। फ में बच्चों ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम अच का उपयोग करेंगे, ठीक है। फ ब बी ए, भ बी एच ए, म अम ए, ठीक है। यहाँ देखिए य की मीनिंग क्या होता है, वाई ए। र की मीनिंग क्या होता है, आर ए। ल की मीनिंग क्या होता है बच्चों, एल ए। व की मीनिंग क्या होता है, डब्ल्यू ए या फिर वी ए। डब्ल्यू ए की जगह बच्चों वी ए का भी प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए बच्चों एक चीज़ मैं भुला गई, देखिए यहाँ पे भूल गई, यहाँ देखिए बच्चों एक चीज़ मैं भूल गई। देखिए यहाँ पे फ की मीनिंग क्या है, पी एच ए है बच्चों, यहाँ पे एफ ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब चलिए यहाँ देख लीजिए बच्चों, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ देखिए बच्चों तलावेश, ये कौन सा है बच्चों, तलावेश है। तलावेश की मीनिंग क्या होता है, यस एच ए होता है, ठीक है। ये देखिए मूर्धन्य श की मीनिंग क्या है, यस एच ए है, ठीक है। इसकी मीनिंग बच्चों और इसकी मीनिंग बच्चों दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दतन स, कौन सा स है बच्चों, दतन स है। अब यहाँ देखिए स को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, दतन स की मीनिंग आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ह की मीनिंग के लिए बच्चों यहाँ पे एच को उठा कर यहाँ पर रख दीजिए और ए लगा दीजिए, क्योंकि बच्चों ह में प्रत्येक व्यंजन में आ का उच्चारण निकलता है, इसलिए यहाँ पे अ की मीनिंग, अ की जो मीनिंग है उसको यहाँ पर रख दीजिए ए, ठीक है। देखिए तो स की मीनिंग क्या है, एस ए। ह की मीनिंग क्या है, एच ए। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों यहाँ पे छ की मीनिंग क्या होती है, के यस एच ए, छ क्षत्रिय, ठीक है।
यहाँ देखिए त्र की मीनिंग क्या है TRA, ज्ञा की मीनिंग क्या है GYA, स्र की मीनिंग क्या है SHRA, ठीक है स्र। चलिए बच्चों, जब हमें ये चीज़ याद हो जाएगा ना, तब हमें बच्चों ऑटोमेटिक ही हम लिखना शुरू कर देंगे। जब हमें कितने भी अक्षर का शब्द हो, दो अक्षर का शब्द हो, 3 अक्षर का शब्द हो, 4 अक्षर का शब्द हो, कितने भी अक्षर का शब्द हो बच्चों, हम उसको हिंदी से इंग्लिश में फटाफट लिखना आ जाएगा, ठीक है। जब हमें ये चीज़ पूरा याद रहेगा बच्चों, तभी हम लिख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, अब हम सीखते हैं बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में लिखना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम कैसे लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे बच्चों एक रूल होता है। यहाँ पे देखिए, कभी भी बच्चों देखिए शुरुआत में अ का उच्चार, देखिए क में भी आ का उच्चार निकल के आ रहा है, ल में भी आ का उच्चार निकल के आ रहा है ना। और देखिए म में आ का उच्चार निकल के आ रहा है, म कलम म, इस तरह से पढ़ रहे हैं ना। तो बच्चों लास्ट में कभी भी आ का उच्चार नहीं निकलता है, ठीक है। शब्द को जब तोड़िएगा ना तब निकलेगा, लेकिन जब शब्द को जोड़ेंगे ना तो कभी नहीं निकलेगा बच्चों। यहाँ पे लास्ट में हम अ का मीनिंग को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, कलम। क्या लिखा है बच्चों, कलम। क की मीनिंग क्या होती है, के ए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क के साथ अ का उच्चार निकल के आ रहा है, तो इसलिए हम के साथ ए का मीनिंग लगा देंगे, ठीक है। ल की मीनिंग क्या होती है, LA, यहाँ पे ए का प्रयोग कीजिए, ठीक है। म की मीनिंग क्या होती है, M, माँ की मीनिंग से सेम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पे खनक। क्या लिखा है बच्चों, खनक। ख की मीनिंग क्या होती है, KHA, न की मीनिंग क्या होती है, NA, क की मीनिंग क्या होती है, के, ठीक है। समझ में आ गया, खनक। अब देखिए यहाँ पे गजब। क्या लिखा है बच्चों, गजब। देखिए यहाँ पे ग की मीनिंग क्या है, GA, ठीक है। और ज की मीनिंग क्या है, JA, ठीक है। और ब की मीनिंग क्या होती है, B। क्या क्या बच्चों, गजब। अब यहाँ देखिए घमर। क्या है बच्चों, घमर। घ की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे, GH, ठीक है, A, घमर। म की मीनिंग क्या होती है, MA, ठीक है। र की मीनिंग क्या है, R, घमर। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देख लीजिए बच्चों, क्या लिखा है, कमल। क्या लिखा है बच्चों, कमल। क की मीनिंग क्या होती है, KA, म की मीनिंग क्या है, MA, ल की मीनिंग क्या है, L, ठीक है, कमल। यहाँ देखिए खटर। क्या है बच्चों, खटर। ख की मीनिंग क्या है यहाँ पे, KHA, ख। ट की मीनिंग क्या है, TA, र की मीनिंग क्या है, R, खटर। अब देखिए यहाँ पे गगन। क्या है बच्चों, गगन। ग की मीनिंग क्या है, GA, फिर ग की मीनिंग क्या है, फिर GA, ठीक है। न की मीनिंग क्या है, N, गगन। अब देखिए यहाँ पे घरम। क्या है बच्चों, घरम। घ की मीनिंग क्या है, GHA, घ। र की मीनिंग क्या है, RA, म, ठीक है, घरम। चलिए बच्चों आगे देखिए, करण। क्या है बच्चों, करण। क की मीनिंग क्या है, KA, र की मीनिंग क्या है, RA, र की मीनिंग क्या है बच्चों, N, ठीक है, करण। देखिए बच्चों यहाँ पे खडक। क्या है बच्चों, खडक। ख की मीनिंग क्या है, KHA, ड की मीनिंग क्या है, DA, क की मीनिंग क्या है, K। समझ आएगा बच्चों, खडक। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, गमन। क्या लिखा है बच्चों, गमन। ग की मीनिंग क्या है, GA, म की मीनिंग क्या है, MA, न की मीनिंग क्या है, N, ठीक है, गमन। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है, और हमें अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए, तो हम आप सभी को और भी अच्छे से समझाएंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि बच्चों हम बहुत मेहनत करते हैं आप सभी को समझाने के लिए। अगर आप सभी को समझ में नहीं आएगा तो बच्चों हम समझाने का क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं बच्चों। तो इसलिए हम, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाएंगे आप सभी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे गमन, यहाँ पे एन रहेगा, ठीक है, गमन। आप देखिए बच्चे यहाँ पे घवन। क्या है, घवन। घ की मीनिंग क्या है, GHA, घ। व का बच्चों W भी लगा सकते हैं, V भी लगा सकते हैं, ठीक है, वन, VN, ठीक है, VAN। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए कवर। क्या लिखा है बच्चों, कवर। क्या की मीनिंग क्या है, KA, व की मीनिंग क्या है, WA या फिर VA, ठीक है।
रग मीनिंग क्या है आर, कवर। खबर, ख की मीनिंग क्या है के एच ए, ब की मीनिंग क्या है बी ए, र की मीनिंग क्या है बच्चों आर, खबर। यहाँ देखिए गटर, ग जी ए, टर टी ए र, ठीक है गटर। अब यहाँ देखिए घरर, क्या है बच्चों घरर, घ की मीनिंग क्या है जी एच ए र, ठीक है र, आर ए फिर र, ठीक है घरर। चलिए यहाँ देखिए कदम, क्या लिखा है बच्चों कदम। कदम, क की मीनिंग क्या है के ए, द की मीनिंग क्या है डी ए, म की मीनिंग क्या है बच्चों एम, कदम। यहाँ देखिए खचर, ख के एच ए खा, च सी एच ए चा, र खचर। समझ में आ गया। प्रत्येक व्यंजन में बच्चों आ का उच्चारण निकलता है, लेकिन अब जब शब्द को जब इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों तो लास्ट में बच्चों जब शब्द जो अक्षर होता है उसमें आ का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए बच्चे यहाँ पे हम आर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। खच्चर, क्या लिखा है खच्चर, तो के एच ए सी एच ए आर खच्चर, ठीक है। यहाँ देखिए गदर, क्या लिखा है बच्चों गदर, ग की मीनिंग क्या है जी ए, द की मीनिंग क्या है डी ए, ठीक है। र की मीनिंग क्या है आर। बच्चों प्रत्येक व्यंजन में आ का उच्चारण निकलता है, इसलिए बच्चों हम सभी व्यंजनों का जब हम मीनिंग लिखते हैं उसमें हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सभी में हमने ए का प्रयोग किया है, यहाँ देखिए किया है ना। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे घनन, क्या है बच्चों घनन, घ की मीनिंग क्या है जी एच ए, न की मीनिंग क्या है एन ए, फिर न की मीनिंग एन, ठीक है घनन। चलिए अब आगे चलिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों कवच, क्या लिखा है कवच, क की मीनिंग क्या है के ए, व की मीनिंग क्या है डब्ल्यू ए या फिर वी ए, च की मीनिंग क्या है सी एच, ठीक है कवच। यहाँ देखिए बच्चों खमड़, खमड़ के एच ए खा, मड़ एम ए, ड़ की मीनिंग क्या है एन, खमड़। अब यहाँ देखिए गरर, ग की मीनिंग क्या है जी ए ग, र की मीनिंग क्या है आर ए, र की मीनिंग क्या है र, ठीक है गरर। यहाँ देखिए घलल, घ की मीनिंग क्या है जी एच ए घा, ल की मीनिंग क्या है एल ए, ठीक है ल की मीनिंग क्या है एल, ठीक है घलल। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों करम, क्या लिखा है करम, करम क की मीनिंग क्या है के ए, र की मीनिंग क्या है आर ए, म की मीनिंग क्या है एम, करम। खमन, ख की मीनिंग क्या है के एच ए खा, म एम ए, क्योंकि बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है इसलिए हम एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए न की मीनिंग क्या है एन, खमन। चलिए बच्चों आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चों गजल, क्या लिखा है गजल, ग की मीनिंग क्या है जी ए, ठीक है ज की मीनिंग क्या है जे ए, ठीक है और ल की मीनिंग क्या है एल, गजल। यहाँ देखिए घसव, क्या लिखा है घसव, घ की मीनिंग क्या है जी एच ए घा, स की मीनिंग क्या है एस ए, व की मीनिंग क्या है वी या फिर डब्लू, घसव। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों कतर, क्या लिखा है कतर, क की मीनिंग क्या है के ए, त की मीनिंग क्या है टी ए, र की मीनिंग क्या है आर, कतर। यहाँ देखिए खरब, ख की मीनिंग क्या है के एच ए, र की मीनिंग क्या है आर ए, ब की मीनिंग क्या है बी, खरब। यहाँ देखिए गरम, ग की मीनिंग क्या है जी ए, ठीक है र की मीनिंग क्या है आर ए, म की मीनिंग क्या है एम, गरम। यहाँ देखिए घरन, घ की मीनिंग क्या है जी एच ए, र की मीनिंग क्या है आर ए, न की मीनिंग क्या है एन, घरन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों कसम के ए, स की मीनिंग क्या है, स में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आया तो एस ए, म की मीनिंग क्या है एम, ठीक है कसम। यहाँ देखिए खजल, ख की मीनिंग क्या है, ख में आ का उच्चारण निकल के आया तो के एच ए ख, ज में भी आ का उच्चारण निकल जे ए, ठीक है ल की मीनिंग क्या है एल, ल में आ का उच्चारण नहीं निकल कर, ठीक है इसलिए बच्चों हम यहाँ पे ल के साथ ए का प्रयोग
नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए गलत क्या है बच्चों, गलत। ग की मीनिंग क्या है जी ए, ल की मीनिंग क्या है एल ए, ठीक है। यहाँ देखिए त की मीनिंग क्या है टी, गलत। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए ख, देखिए यहाँ पे घटक क्या है बच्चों, घटक। घ की मीनिंग क्या है जी एच ए, ट की मीनिंग क्या है टी ए, क का मीनिंग क्या है की खाली, ठीक है, घटक। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों कलश क्या है बच्चों, कलश। क की मीनिंग क्या है के ए, ल की मीनिंग क्या है एल ए, स की मीनिंग क्या है एस, ठीक है, कलश। यहाँ देखिए ख फल, खफल। ख की मीनिंग क्या है के एच ए, ख में बच्चों आ का उच्चारण निकल के आ रहा है। फ की मीनिंग क्या है एफ ए, बच्चों एफ ए का भी प्रयोग कीजिए या फिर पी एच का प्रयोग कीजिए, ठीक है, ए पी एच ए। समझ में आ गया। यहाँ पे बच्चों हम एफ ए का प्रयोग कर रहे हूँ, ठीक है, एफ ए। ल की मीनिंग क्या है एल, ठीक है, खफल। चलिए यानी कि गरज, गरज। ग की मीनिंग क्या है जी ए, र की मीनिंग क्या है आर ए, ज की मीनिंग क्या है जे, ठीक है, गरज। घटक। घ की मीनिंग क्या है जी एच ए, घ। ट की मीनिंग क्या है टी ए, क की मीनिंग क्या है के, ठीक है, घटक। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए कहर क्या है बच्चों, कहर।